नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब पर। और आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 लेकर। हम हर एक सेशन में 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं और आज हम थर्ड सेशन करेंगे 10 प्रश्न का। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है यार ये। और रीजनिंग की क्लास भी है आज आप सभी की। ठीक है, तो आप सभी बताना वो क्लास कैसी लगेगी। ठीक है, चलिए सर, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से लगाइए। ठीक है, लाइक कर दिया करो यार सेशन को। अगर आप पूरा सेशन देखते हो लाइक जरूर किया करो। ठीक है, करिए सर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उससे आप जल्दी जल्दी कर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। लाभ हो या हानि होती तो क्रय मूल्य पर है, लेकिन इन्होंने मेंशन किया है अगर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती तो हम उसे सोल्व करते। ठीक है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, इस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब देखो आप सभी, आपने किया होगा, करो स्पीड से करो आप सभी। पहला ही प्रश्न है ये, पहला प्रश्न। किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य कितना? 8,000 रुपए है। क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर, यानी कि जितना सीपी है उसका 1/5 भाग हानि होती है। माना सीपी 100 रुपए, 100 का 1/5 20 रुपए की हानि होती है, तो बिक कितने का रहा होगा? वो बोलो 80 रुपए का। ठीक उसी प्रकार इसका मतलब है कि 1/5 की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। आप ऐसा भी मान सकते हो कि मानना सीपी 100 रुपए। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि मानना जो क्रय मूल्य है वो मान लिया मैंने 5 रुपए मान लिया। ठीक है, जो हानि हो रही है वो क्रय मूल्य का 1/5, यानी कि 5 का 1/5 बराबर 1 रुपए की हानि। तो जाहिर सी बात है जो विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है, जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा? आप बताओ विक्रय मूल्य। अब देखो 5 रुपए में खरीदा था, 1 रुपए लॉस पे बेच दिया। कितने का बेच दिया? 4 रुपए का। अब यहां पर 4x में बेचा गया है, यानी कि सीपी का जो रेशो एसपी के साथ है वो 5:4 है। यहां पर बेचा 4x में, बट वास्तविकता में 8,000 रुपए में। तो x की वैल्यू कितनी? 2,000। तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे? 2,000। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10,000 रुपये आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो पहला प्रश्न अपना खत्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी कर दीजिए उसे। ठीक है, चलिए सर दूसरा प्रश्न करिए आप सभी, इतने में आप सभी के लिए पढ़ पाऊंगा। 2 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ पाऊंगा आप सभी के लिए कि एक मेज को, ठीक है 2 नंबर है, मेज की बात हो रही है। एक मेज को 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने पर हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। जब वह 400 रुपए में बेच रहा था तब भी उसे हानि हो रही थी, और जब 350 रुपए में बेचेगा अब भी उसे हानि होगी। बस अब उसे 5% हानि ज्यादा होगी। तो इस मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? तो एक बात बताओ कि जब वह 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेच रहा था, यानी कि 50 रुपए की कमी के कारण, 50 रुपए की कमी के कारण उसे कितने प्रतिशत 5% की हानि हो रही है। ये हानि परसेंटेज में है, यह है तो यह भी हानि और ये भी हानि। ये तो रुपीज में और ये प्रतिशत में है। तो 1% बराबर कितना होगा? 50/5। और हम सभी को सीपी बताना है, और सीपी क्या होता है भाई साहब? ये बताया गया था सीपी 100%। और वैसे कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो 50/5 इंटू में कितना? 100। ये जाएगा 10 बार, 10 को 100 से गुणा करोगे, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा? 1,000 रुपए होगा। कितना होगा? 1,000 रुपए होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीजें समझ आ रही हैं। बिल्कुल आसान है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है इस प्रकार के प्रश्नों में। छोटा सा सेशन होता है अपना ये, जो कि बहुत लाभदायक सिद्ध होगा धीरे धीरे। ठीक है, चले तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
फटाक से कर दीजिए उसे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन डिट्टो कॉपी है पहले क्वेश्चन जैसा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा आप सभी के लिए। ये कहता है कि एक पुस्तक को 60 रुपए में बेचने पर, एसपी 60 रुपए है, प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 भाग हानि होती है। लागत का 1/11 भाग हानि, यानी कि जो लागत मूल्य है वो आप क्या मान सकते हो, जो डिनोमिनेटर में है 11 रुपए, और जो उसकी हानि है वो लागत का 1/11 है। यानी कि लागत कितनी, 11 का 1/11 से 11 कैंसिल आउट, हानि कितने रुपए की, 1 रुपए की। और अल्टीमेटली जो विक्रय मूल्य आएगा, अंतिम रूप से जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 11 रुपए में खरीदा, 1 रुपए लॉस पर बेचा, कितने रुपए में बेच दिया, 10 रुपए में बेच दिया। मैंने पूरा इज्जतदार तरीके से करवाया, मैं ऐसा भी लिख सकता था, इस साइड आओ आप सभी, माइनस का 1/11, यानी कि अगर सीपी 11 है तो डायरेक्ट एसपी कितना, 10, खत्म। क्योंकि सीपी कितना, मान लो 11, ये सीखा हुआ है तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा कि 60 रुपए में बेचा, यहां पर कितने रुपए में, ये वास्तविक तो है ही नहीं, 10x में, बट वास्तविकता में 60 में x की वैल्यू कितनी, 6। तो सीपी कितना माना था, 11 को 6 से गुना करेंगे तो जो सीपी है वो कितना आने वाला है, 66 रुपीज आने वाला है। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी से कि आपने ये बिल्कुल सही किया होगा, और बहुत ज्यादा आसान है ये चीजें भाई साहब। अगर ये प्रश्न नहीं हो पा रहे आपसे तो गलत बात है यार, क्या कहूंगा मैं अगर ये प्रश्न नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो 3 नंबर खत्म हुआ, अब हम बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। 4 नंबर बहुत आसान और बहुत मतलब कि ज्यादा बार पूछा गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत है इस क्वेश्चन की, ठीक है। 4 नंबर में इतने डिजिट लिखता हूं, AB का रेशो दिया गया है, BC का दिया गया है और AC का पूछा है, ठीक है। अब जो AB का जो रेशो है मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा वो कितना है, 3:4, और जो दूसरी दफा BC का जो रेशो है वो कितना है, 8:9, और आप सभी से पूछा गया है A:C, यहां पे लिख देते हैं A:C पूछा गया है। अब यार मेरी बात सुनो, देखो अगर चीजें अगर समझने लगे हो आप इन चीजों को, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स को समझने लगे हो, देखो B दोनों में कॉमन है। अब ये रेशो में सिखाया गया था कि जो दोनों में कॉमन है उसको बीच में लिखेंगे, हम AC से डील नहीं करेंगे, हम ABC कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट AC नहीं बता सकते। ओके, तो B अगर कॉमन है तो मैंने इसे बीच में लिखा ABC। तो पहली जो कंडीशन थी, ये पहली बात थी, इसको बीच में ऐसा अपन अलग कर देते हैं, तो ये था 3:4। इन सेकंड कंडीशन B और C कितना है, 8:9, और हम यहां पर इसे सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। उल्टा n मेथड लगा लो, या यहां पर 8 से गुणा कर लो, और या इन दोनों को बराबर कर लो, जैसा उचित लगे वैसा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 × 3 24 आएगा, 8 × 4 32 आएगा, और 9 × 4 36 आएगा। ओके, अब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे, 12 पे तो 8 पे जाएगा, 8 3 8 24, 4 8 32, 8 पे नहीं जा रहा है यार, ये सॉरी, ये आएगा 24 32, ये जा रहा है आप सभी का 4 के टेबल से, 6 4 24, 8 4 32, 9 4 36, यानी कि 6:8:9 है। हमसे AC पूछा है, तो A कितना, 6, रेशो C कितना, 9, तो 6 और 3 को और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, 2:3 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये इतना किया। अब मेरी बात सुनो, इतना हर बार नहीं, ऐसे नहीं करना, मेरी बात सुनना, अच्छे से सुनना, ठीक है। थोड़ा जल्दी मिटा दिया मैंने, आप सभी को आता है। B बराबर है तो इसे बराबर करना है, इस 4 और 8 को बराबर करना है, तो इसको किया 2 से गुणा। अब ये तो 8 बन चुका है, तो ये ऑलरेडी 8 है, तो इसको क्यों गुणा करना, अगर मन कर रहा है तो 1 से गुणा कर दो, तो इस साइड भी 1 से गुणा, अगर इसको 2 से किया तो इसको भी, तो ये आया 6:8 और 8:9। अब ये बराबर आ चुके हैं, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। हमें A और C बताना है, जो कि 6:3 है, और इसे सिंपलीफाई करोगे तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 2:3 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 2:3 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए सर, 5 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए, इस क्वेश्चन में समय लगा दिया हमने। 5 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत आरामदारी से करिएगा इन प्रश्नों को आप सभी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को, जल्दी जल्दी करते रहा करो आप सभी, ठीक है।
5 नंबर जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर है, फटाक से लगाइए आप सभी, ठीक है। चलिए पहले वाले दिख तो रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं। 5 नंबर करिए आप सभी जल्दी जल्दी, ठीक है। 5 नंबर कह क्या रहा है हम सभी से, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। ये लो सर, सीमा और रीमा, इनकी जो आयु का रेशो है वो 9 कितना 16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद, यानी कि रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। अगर सीमा की आयु 9x है तो रीमा की कितनी 16x। 10 साल बाद, यानी कि ये 10 साल बाद 10 साल बड़ी हो जाएंगी और ये भी 10 साल, और 10 साल बाद इनका जो रेशो है वो कितना हो जाएगा सर 2:3 हो जाएगा। यानी कि इसे क्या लिख पाएंगे 9x प्लस 10 है ये वाला, बराबर किसके 2 के। ठीक उसी प्रकार 16x प्लस का कितना 10 बराबर किसके है 3 के। अपन अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3 27x, 10 इंटू 3 30, 16 इंटू 2 32x और 10 इंटू 2 कितना 20। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 27x इधर आएगा, ये 5x बराबर कितना 10 और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। यहां तक दिख रहा है ना, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, बिल्कुल 2 आ चुकी है। हम सभी से क्या पूछा गया है, इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो अभी जो प्रेजेंट था ये है, अभी ये नहीं पूछा। ऐसा आप पूछता ना हम सभी से 10 साल बाद इन दोनों की उम्र का अंतर क्या है, तो 10 साल बाद उन दोनों की उम्र का अंतर सेम ही रहेगा, चाहे यहां पूछे चाहे यहां पूछे, ठीक है। तो 9 इंटू 2 सीमा की जो आयु है वो 18 वर्ष है और 2 इंटू 16 कितना 32, तो 12 और 2 14 वर्ष, यानी कि उन दोनों की जो उम्र का अंतर है वो कितना है 14 ईयर है। इनका यार ट्रिक्स भी होती हैं, देखो मैं करवाने को इन दोनों का गैप यहाँ पर 7, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके, चीज यही है, ठीक है। ये हमेशा याद रहेगा, ट्रिक्स याद नहीं रहती कभी, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए 5 नंबर खत्म, 6 नंबर स्क्रीन पर जल्दी जल्दी कर दीजिए, फटाक से लगाइए, ठीक है। 6 नंबर करो आप सभी, और ये सिक्कों से संबंधित प्रश्न है, बहुत सिंपल भी है, आप कर भी पाओगे, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात है। सिक्कों का अनुपात है यानी कि सिक्के रखे हुए हैं वो 3 4 8 के रेशो में रखे हुए हैं। यदि इस थैली में कुल धन 116 रुपए हो, ठीक है, जो टोटल रुपीज हैं उस थैली में 116 रुपए हो, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए आप सभी, फटाक से लगा दो आप सभी, ज्यादा समय नहीं लगाना है, ठीक है। करिए करिए, 6 नंबर प्रश्न है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ठीक है। जैसे ही आपके जो सिलेबस में जो चैप्टर गिवन है पहले वो करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को पार्टनरशिप जरूर करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप रेशो से संबंधित ही होता है। ओके चलिए, तो 6 नंबर प्रश्न है। अब एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, वहां पर 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्कों का जो अनुपात है वो यहां पर दिया गया है, सिक्कों का अनुपात, ठीक है। जो सिक्कों का रेशो दिया गया है वो है रेस्पेक्टिवली है 3:4:8। ये वास्तविक तो है ही नहीं। अब मेरी बात सुनो, वास्तविक नहीं है तो वास्तविक रुपए भी नहीं आएंगे। जब मान लो मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपए हो जाएंगे, यानी कि जब इन दोनों को गुणा करेंगे तब ये किसका रेशो आएगा, ये रुपीज का रेशो आएगा जो उस थैले में है अलग अलग सिक्कों के रूप में। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 3 रुपए आया रेशो। 50 पैसे को 4 से गुना करेंगे तो 200 पैसे हैं, लेकिन 200 पैसे 2 रुपए होते हैं। फिर 10 को 8 से गुना करेंगे 80 पैसे हैं, लेकिन जो 80 पैसे हैं 80 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.80 आएगा, ठीक है। ये रुपीज में लिख रहा हूं, अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हो 300 पैसे 200 पैसे 80 पैसे, ठीक है। अंत में क्या करना है, रुपीज बराबर रुपीज रखना है और पैसे बराबर पैसे रखना है। तो यहां पर अपने हिसाब से, क्योंकि अपने हिसाब से तो रेशो ये था, यहां पर अपने हिसाब से जो थैले में पैसे हैं वो कितने 3 और 2 5, 5 और 80 पैसे कितना
5.80 रुपए है, यानी कि ये वास्तविक नहीं है, इस वजह से मैंने ब्रैकेट में x लगा दिया। बट वास्तविकता में कितने हैं? 116 क्या 116 रुपए हैं। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये सिक्कों का रेशो हमें ये बताना है। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी? 116 बटे में 5.8 था, वो ऊपर चला गया। अब 29 का टेबल या फिर 58 जाएगा 2 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 20। आप सभी को सिक्कों का अनुपात चाहिए, वो भी किसका? 10 पैसे का। तो इस लाइन में जो 10 पैसे के सिक्के 8 हैं, ये 8x, ये 4x, ये 3x, क्योंकि रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। तो x की वैल्यू 20 है, तो इसको 20 से गुणा करेंगे तो बाबू क्या आएगा? 10 पैसे के जो सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं, वो कितने आएंगे? 160 आएंगे। उम्मीद करता हूं कि रेशो भूल नहीं चुके होंगे आप सभी। ओके, तो 6 नंबर खत्म हुआ, 7 नंबर आप सभी की स्क्रीन पर है। ठीक है, 7 नंबर एक साझेदारी से, ऐसा नहीं कहना कि साझेदारी नहीं किया, रेशो के संबंध में पूछे जाते हैं। देखो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में पार्टनरशिप भी करवा दूंगा, टेंशन मत लो। थोड़ी सी एक बात बता देता हूं आप सभी को कि जब कैपिटल का गुणा टाइम से किया जाएगा तो ये क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। ठीक है, कैपिटल यानी कि पूंजी, यानी कि मैंने जितनी पूंजी लगाई एक पर्टिकुलर टाइम के लिए समय बराबर ये क्या आएगा? लाभ आएगा। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा जाता, अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा जाता तो प्रॉफिट है जो बंटता है वो इन देयर कैपिटल रेशो में बंटता है, वो उनके पूंजी के अनुपात में बंटता है। सिंपल सी बात है भी, आज अपन पार्टनरशिप में हैं, मैंने 50,000 रुपए व्यापार में लगाए और आपने 1 लाख रुपए व्यापार में लगाए। अब आपने ज्यादा पैसे लगाए हैं, आपने ज्यादा जोखिम उठाया है, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। इस वजह से हमारा जो प्रॉफिट बंटेगा, वर्ष के अंत में बंटे या 2 साल के अंत में बंटे, वो हमारे कैपिटल रेशो में बंटेगा। अगर हमने संधि कर ली है, ट्रीट कर लिया है कि नहीं यार देख भाई प्रॉफिट तो इक्वल बटेगा, क्योंकि मुझे इस काम के बारे में ज्ञान है, वो बाद की बात है, वो डीप चले जाएंगे। फिलहाल के लिए इतनी बात समझो कि जब कैपिटल को टाइम से गुना करोगे तो प्रॉफिट आएगा, पूंजी को समय से गुना करोगे। ऐसा होता है, ए एक व्यापार में 5,000 रुपए लगाकर शामिल होता है, बी उसके 3 महीने बाद 8,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल होता है। उस प्रकार के प्रश्न हैं जो कि बिल्कुल सिंपल हैं। ठीक है, चलिए सर, अब मैं करवाऊंगा जरूर आप सभी को पहला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आप खुद करना। तो 7 नंबर प्रश्न ये कहता है कि 3 साझेदार अमन, बमन, सीमा, अमन, बमन और सीमा, ये 3 साझेदार है। एक व्यापार में क्रमशः 13,800 और 19,200 रुपए लगाकर 200 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपए के रूप में कुल लाभ प्राप्त हुआ, तो बमन का भाग बताइए। अब एक बात बताओ, ये कैपिटल है, ये पूंजी है भाई साहब। ठीक है, ये पूंजी दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं आप सभी को। एक सेकंड रुकी जाओ आप सभी। ठीक है, ये पूंजी दिख रहा है आप सभी को, ये पूंजी है। अब वर्ष के अंत में है, इन्होंने स्टार्टिंग में लगाई, सपोज दैट ये जनवरी में लगाई, और समय पूरे 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इसने भी 12 महीने के लिए लगाया, इसने भी 12 महीने के लिए, इसने भी 12 महीने के लिए। अब देखिए, पूंजी को जब समय से गुणा करोगे तो ये किसका रेशो आएगा? प्रॉफिट का आएगा। किसका आएगा? लाभ का। यानी कि 10,200 को कितने से गुणा करेंगे? 12 से। उसके बाद 13,800 को 12 से गुणा करेंगे, और अंतिम रूप से 19,200 को भी किससे गुणा करेंगे? 12 से। हालांकि एक टाइम लिमिट के बाद ये समझ आने लगेगा कि जब तीनों ही साझेदार 12-12 महीने के लिए शामिल हुए हैं तो हमें 12 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, फिलहाल समझाने के लिए लिखा है। तो ये देखिए, क्योंकि ये कट चुका है। अगर ऐसा बोलता ना कि इसने 8 महीने बाद लगाए, फिर हमें ये डील करना पड़ता, इसी वजह से ये बताया गया है। ओके, तो 2 0 से 2 0 से 2 0, ये टेबल से जा रहे हैं, 2 से पहले करते हैं इनको खत्म। ठीक है, 2 से जा रहा है बिल्कुल। ये 51 रेशो 2 6 12 और 2 9 18, 2 9 18 और 2 6 12। ये फिर 3 पे जा रहा है, 17 × 3 51, 23 × 3 69 और 32 × 3 96। यानी कि ये उनका कैपिटल प्रॉफिट का जो रेशो है, जो जितना प्रॉफिट हुआ उसको वो इस रेशो में बांटेंगे। और कहा क्या गया है कि 50,400 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है। अब ये प्रॉफिट है उनका, क्योंकि ये प्रॉफिट का रेशो आया है, तो टोटल जो प्रॉफिट है यहां पर कितना हुआ है? ये 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 6 7 72 हुआ है। कितना? 72x हुआ है। बट वास्तविकता में कितना? 50,400। तो 50,400 को अब भाग किससे करोगे? 72 से करोगे, तो ये जाएगा 18 के टेबल पे। तो 18 4 72
18 2 36 और 18 8 144। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 700, क्योंकि 4 को ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। बमन का हिस्सा पूछा है तो बमन बीच का है, तो ये लो बमन, तो बमन को कितने से गुणा करेंगे, बमन को नहीं, बमन के प्रॉफिट को कितने से गुणा करेंगे, 23 को 700 से गुणा करेंगे और 23 सत्ते होते 161, 2 0 साथ में चिपका देंगे, तो बमन भाई साहब का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा 16,100 रुपए होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए प्रश्न करते रहो, ऐसा नहीं सोचना कि ये तो किए ही नहीं है, ऐसा बाद में बहानेबाजी नहीं चलेगी। अभी के लिए कर लो, समझ लो, मैंने पूरा ईमानदारी से और इज्जतदार तरीके से समझाया है। ठीक है, रोना धोना नहीं है। चलिए 7 नंबर खत्म हुआ। 8 नंबर चुटकियों का प्रश्न है, आप तो बहुत तेज गति से कर दोगे। ठीक है, याद रखना है कैपिटल को जब टाइम से गुना करेंगे, कैपिटल को जब टाइम से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, है भाई, प्रॉफिट का रेशो मिलेगा। किसका रेशो मिलेगा, प्रॉफिट का रेशो मिलेगा। ठीक उसी प्रकार 8 नंबर प्रश्न है। ठीक है, आप करिए, स्पीड से करो आप सभी, मैं वेट कर लूंगा इसके लिए क्योंकि ये नया है तो थोड़ा सा, क्योंकि 8 भी ऐसा है, 9 भी ऐसा है और 10 नंबर भी ऐसा है। ठीक है, करिए सर। कुमार तथा दीपक एक व्यापार में साझेदार हैं। कुमार तथा दीपक, ये भैया 2 बंदे हैं, कुमार और दीपक। ठीक है, कुमार तथा दीपक एक व्यापार में साझेदार हैं। कुमार ने 5,000 रुपए 5 महीने के लिए, ये जो कुमार है इसने पूंजी लगाई है 5,000 रुपए। कितने रुपए, 5,000 रुपए 5 महीने, इनटू मल्टीप्लाई कर देना होता है। फिलहाल के लिए अच्छे से समझेंगे तो समय कितना लिखेंगे, 5 महीने लिखेंगे, माह नहीं लिखेंगे, महीने है, समझ लेना। तथा दीपक 6,000 रुपए 6 महीने के लिए, अब वही बातें, इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा 5,000 इंटू 5 25,000 और ये आएगा 6 इंटू 6 36,000। ये रेशो किसका आया है, प्रॉफिट का रेशो आया है कि जब पूंजी को समय से गुणा करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 30 से 30, ये इनके प्रॉफिट का रेशो है। वर्ष के अंत में 610 रुपए का कुल लाभ हुआ है। यहां पर टोटल प्रॉफिट हुआ है 61x, बट एक्चुअल में कितना 610, तो x की वैल्यू कितनी 10। और हम सभी से पूछे दीपक को लाभ कितना मिला, तो दीपक को 36 है, तो दीपक को भाई साहब 36 को 10 से गुणा करेंगे तो दीपक भाई साहब कितने रुपए ले जाएंगे, 360 रुपए उनका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ऐसा बोल देता कि इन दोनों के प्रॉफिट का अंतर इतना है तो भी हम बता देते, इन दोनों का दीपक का प्रॉफिट इतना है तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा। ये सारी कंडीशन आएंगी जब हम इसको स्पेशली मेंशन करेंगे अच्छे तरीके से। ओके, सो 8 नंबर भी खत्म। अब करिए आप सभी 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न आप जल्दी जल्दी लगा दो। हर सेशन में 10 प्रश्न का सिलसिला रहेगा और आप सभी को अच्छा भी लगेगा। ठीक है, पूरा जितने भी प्रीवियस ईयर अपन कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए सर, जो 9 नंबर प्रश्न है ये ना, ये अच्छा है, हल्का सा। क्या कहता है 9 नंबर प्रश्न, अमन ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद बमन भी 54,000 रुपए लगाकर साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 2:1 में बांटा गया हो तो बमन व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद साझेदार बना। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा है। हमें ऐसा नहीं पता है कि जो बमन है वो कितने समय बाद या कितने समय बाद व्यापार में आया। ओके, चलिए अब देखिए, अमन और बमन है, दोनों का नाम जरूर लिखूंगा मैं। ये अमन है और ये बमन है। ठीक है, ओके, ये बमन है। अमन ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाई, ये लो, ये पूंजी है, अमन ने पूंजी लगा दी कितने की, 45,000 रुपए की। ओके, कुछ समय बाद बमन भी 54,000 रुपए लगाकर 54,000, बमन ने 54,000 रुपए लगाए, ये तो कंफर्म था। अब देखो, पूंजी को जब समय से गुणा करेंगे तभी तो प्रॉफिट किसका आएगा, सॉरी रेशो किसका आएगा, प्रॉफिट का आएगा। कुछ नहीं कहा किसी के बारे में। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में लाभ 2:1 में बांटा गया, देखो लाभ का रेशो दे दिया है 2:1 वर्ष के अंत में, यानी कि 12 महीने प्रोग्राम चला। या जाहिर सी बात है कि अमन तो 12 महीने के लिए व्यापार में बना रहा, लेकिन इसका नहीं पता ये कितने महीने के लिए व्यापार में बना रहा, तो मैंने मान लिया ये बंदा x महीने व्यापार में बना रहा। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो मैं यहीं से 3 0 काटूंगा, 3 0 से 3 0। ठीक है, आप ऐसा काट सकते हो इनको आपस में, 5 9 45 6 9 54। ठीक है, अब देखो 5 को 12 से गुना करोगे तो इसके बराबर आएगा,
अरे हाँ के ना, बिल्कुल आएगा इसके बराबर। अब देखिए आप सभी, 5 को 12 से गुना करूंगा, 12 पंजे 60, 12 को 5 से, 12 इंटू 5 60 आएगा, और बराबर किसके दोगे? ठीक उसी प्रकार 6 को x से गुना करोगे, बराबर किसके? 1 के। देन अपन क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोग्राम क्या करना है? ये जाएगा 10 बार और 10 ये जाएगा 5 बार, यानी कि x की वैल्यू है वो कितनी है? 5 है। यानी कि जो बमन है वो व्यापार में कितने महीने के लिए बना रहा? 5 महीने के लिए बना रहा, यानी कि 5 महीने उसने अमन के साथ व्यापार किया। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लेना, उन्होंने हमसे पूछा कि कितने माह बाद साझेदार बना। जब 5 महीने के लिए काम किया तो पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, अगर 5 यहां से घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा? 7। यानी कि जो बमन है वो 7 महीने बाद इस व्यापार में शामिल हुआ। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 5 टिक मत कर देना, क्योंकि x की वैल्यू है वो 5 आई थी। आप बोलोगे ए और वो बोलेगा ए, तो ये आएगा 1/3, और वो भी किसका? माइनस का। ठीक है, गलत काम हो जाएगा, जिंदगी में बहुत सी निराशा स्थितियां पैदा हो सकती हैं। चलिए सर 9 नंबर खत्म हुआ, अब हम बढ़ते हैं 10 नंबर पर। बहुत आसान प्रश्न है, आपको आता भी है लेकिन कर दो यार, ठीक है। आपको आंसर आपके दिमाग में चल रहा है लेकिन आप करो इसे, ठीक है। चलिए सर 10 नंबर करिए आप सभी। 10 नंबर प्रश्न जल्दी जल्दी लगाइए आप सभी, तेज गति से करना है आप सभी को। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको तगड़े तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आप कहते थे क्लास से नहीं लगती, अब देखो कैसे रेगुलर क्लासें लगेंगी आप सभी की। रीजनिंग की क्लास है आज सभी, आपसे गुजारिश है कि आपको रीजनिंग आए या ना आए, आती हो या ना आती हो, क्लास लगाओ, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है हमें। देखो क्या होता है कि इसी बहाना होता है, इसी बहाने आप क्या करोगे? क्लास रेगुलर लगाओगे तो आप रेगुलर प्रैक्टिस कर पाओगे रीजनिंग की भी, क्योंकि 45 क्वेश्चन आने हैं। रीजनिंग के ज्यादा टॉपिक है, पूरी कंप्लीट रीजनिंग करवाएंगे, टेंशन मत लो आप सभी। लॉकडाउन अभी नहीं खुलने वाला, खुल जाएगा कोचिंग सेंटर, मुझे नहीं लगता अभी 2 महीने और खुल पाएंगे, तो तब तक तो हम खत्म ही करवा देंगे ना सिस्टम। और कल्चर की क्लास भी स्टार्ट करवाएंगे, आप बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। कल्चर की क्लास भी हम स्टार्ट करवाएंगे, टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए ये झेलो, आप 6 घंटे नहीं झेल पाओगे, मुझे पता है आप सभी का। पहले आप ये करो, ठीक है। चलिए 10 नंबर करते हैं हम सभी। मनोज ने 50,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। ये लो सर, मनोज साहब हैं, वो 50,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। ये है पूंजी, ठीक है। 50,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद मधु समान धन लगाकर, देखो 6 महीने बाद, यानी कि जो मधु आए हैं, मधु जी आए हैं, इन्होंने 6 महीने बाद आए हैं, लेकिन इन्होंने भी समान धन लगाया। कितना लगाया? 50,000। अब समय की बात करते हैं, आगे कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं भी मनोज ने पैसे वैसे नहीं निकाले हैं, और वर्ष के अंत में कुल 18,000 रुपए लाभ हुआ है। अब 6 महीने बाद ये आए हैं, इन्होंने तो 12 महीने पूरा इन्वेस्ट किया है, लेकिन इन्होंने 6 महीने इन्वेस्ट किया है। अब यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो प्रॉफिट का रेशो आएगा। अरे हाँ के ना, देखो यहां से 50,000 से 50,000 खत्म, ये 12 से ये खत्म, ये 2 से कितना आएगा? 1, तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यानी कि ये इनके प्रॉफिट का रेशो आया है जो उन्होंने अपना धन लगाया था अलग अलग समय के लिए। तो यहां पर जो टोटल प्रॉफिट है वो 3x है, बट वास्तविकता में कितना है? 18,000 है। तो x की वैल्यू कितनी? 6,000 है। हमसे क्या पूछा गया? मधु का लाभ, तो मधु का कितना आएगा? 6,000 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6,000 रुपए। प्रॉफिट किसका आएगा? मधु का आएगा। तो ये छोटा सा सेशन है, इस सेशन में बने रहना। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पटवार के हैं सारे के सारे बाइज्जत बरी किए जाएंगे अपन के द्वारा। और आप सभी से गुजारिश है कि लाइक कर दिया करो यार, लाइक ही नहीं करते आप सभी, लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। क्लास स्टार्ट होने से पहले एक एक बंदा जोड़ोगे तो ठीक ठाक फैमिली बन जाएगी अपनी। फिलहाल के लिए आप सभी के लिए यहीं पर विदा लेते हैं। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।